बोला हुआ कि डीसी लाग रहे हैं, उनकी भी सजा हो जाएगी। कहने का भाव ये था उसने डीसी को तो प्रधानमंत्री से बड़ा मान रखा था। अगर डीसी को तो कोई सजा हो ही नहीं सकती तो और प्रधानमंत्री को वैसे हो जा, तो उनका धारणा लोकवेद इतना सेट हो रहा था कि हम डीसी से बड़ा मानने नहीं थे, क्योंकि वो के डीसी लाग रहे, फिर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के डीसी हैं, तो उनकी दृष्टिकोण में डीसी को कोई आंच आने वाली नहीं है, ऐसा सोच रखा था। सुप्रीम पावर मान रखी थी उनसे भी बड़ी, अपनी अधूरी और अज्ञान सोच से। तो ऐसे हमने श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर मान रखा, ये थे डीसी सत्र के। अब हमने ज्ञान हो गया, अब डीसी कोई छोटी पावर भी नहीं है, भाई गलत भी नहीं है, लेकिन ये प्रधानमंत्री के इक्विवेलेंट नहीं है, ये तो मानना पड़ेगा। अब ये तो नकारा नहीं किया परमेश्वर ने, तो अपनी समर्थता दिखाने के लिए, और ये भी कराया, फिर भी आंख ना खुली हमारी। तो क्या कहते हैं, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, सुर नर मुनि जन थकत बहे वो रुक गया दरिया नीर, जपोरे मने परमेश्वर नाम कबीर। फिर परमात्मा ने जब उसने ये सब कहानी बताई, ये जो परमात्मा की महिमा गाई मुल्कदास जी ने, तो आदरणीय मुल्कदास जी को परमात्मा सचखंड में लेकर गए, सतलोक में लेकर गए, अपनी राजधानी में, और वहां अपना वास्तविक रुतबा दिखाया कि मैं ये हूं भाई, और तुम भोली आत्माओं को काल के जाल से निकालने के लिए मैं गुप्तचर विभाग की तरह रहा हूं भाई, नो सोच ले। इस काल के भी समझ में आती हूँ भगवान है कि मैं और सौदा है, क्यों गरीब बड़ा सा आदमी रह जुलाहा बनकर रहे, कपड़ा बनकर खावे, कोई गाड़ दे, कोई लात मार जाए, कोई धमका दे, और बोले नहीं, तो काल भी चक्कर में पड़ जाता। भगवान होता है इन्हें फूक नहीं दे, क्योंकि इनका स्वभाव है, इनका यहाँ तो ये सारे विष के भरे रहते हैं, इनके ऋषि भी बिना ऋषि भी, कोई थोड़ा सा कुछ कह दे उसने श्राप दे देते। तो काल के मन में न्यू आया करती, यू भगवान क्यों कर हो गया, इसने कोई धमका दे, कोई खुरका दे, कुछ कहता है कोई नहीं। और यू गरीब आदमी आप पर रोटी बनाकर, आप पर कपड़े कपड़े बनकर खाओ, भगवान कैसे हो गया, कोई सिद्धि शादी कर रखी होगी इसने। तो वो परमात्मा ऐसे तरीके से आता है, कोई उनको समझ नहीं सकता, लेकिन परमात्मा ने अपने को भगवान समझाने के लिए, अपने साक्षी बनाने के लिए स्वयं ही सतलोक दिखाता है, और वहां से बताता है कि मैं अब सारे ब्रह्मांडों का संचालन इस कुटिया में बैठ के, झोंपड़ी में बैठ के कर रहा हूं। तो उनने कहा जिनने भगवान देख लिया, उसकी समर्थता से परिचित हुए, उन्होंने फिर ढोल के डंके पर गुण गाए परमात्मा की। पुण्यात्माओं, परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष कबीर साहब हैं, ये सारी सृष्टि के रचनहार हैं, कुल के मालिक हैं। एक गवाह तो उनके पैरेलल हो गया। इसी प्रकार उन्हीं के समांतर समकालीन आदरणीय नानक साहिब जी हुए हैं, जिनसे पूरा सिख समाज अपना मुखिया मानते हैं। इनको कबीर परमेश्वर जी सुल्तानपुर शहर, जहां श्री नानक जी की बहन नानकी जी का विवाह हुआ था, ये वहां अपनी बहन के घर पर रहते थे, और इनके बहनोई ने वहां सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ नानक जी को नौकरी लगा रखा था। प्रतिदिन एक दरिया है, वहां बेई नदी बह रही है सुल्तानपुर शहर के साथ, वर्तमान में पाकिस्तान में है वो। तो वहां प्रतिदिन स्नान करने के लिए जाते थे नानक साहब जी, और क्योंकि पिछले जन्म की पुण्यकर्मी प्राणी थे, जैसे सतयुग में राजा अम्बरीश थे, तभी भक्ति बहुत की इन्होंने, दान बहुत किए, नर्मात्मा थी। और फिर नानक जी हुए, जनक जी हुए, जो सीता जी के पिताजी कहलाए, उस समय भी इन्होंने बहुत दान धर्म किए, बहुत भक्ति की, जैसी इनको प्राप्त हुई। और वही आत्मा स्वयं एक नौकर बन गई। पहले राजा थे और स्वयं नौकरी कर रहे थे, लेकिन भक्ति फिर भी
छूट नहीं सकती आत्मा से। तो एक उस दरिया के किनारे बैठकर प्रतिदिन जाते थे, थोड़ी बहुत देर मालिक का सुबह सुबह आनंद लेते थे भक्ति का। परमात्मा काशी से अंतर्ध्यान हुए और वहां उसके पास प्रकट हुए एक जिंदा महात्मा रूप बना के। जिंदा महात्मा कैसे होते हैं? एक ही ओवरकोट पहनते, काला सा घुटना नीचे ताईकार, एक लंगोट बांधते हैं पर्दे पे और एक टोप ऊपर पैर लेते हैं, काला ही टोप लंबे से छोटे से वाला ऐसा करके। ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहते हैं। वहां जाकर के कबीर जी परमात्मा ने अपने आप को दास बनाया, नानक जी से प्रार्थना की कि भगत जी मुझे रास्ता बता दो। महाराज जी मैं तो भगवान की तलाश में घूम रहा हूँ, आप बहुत अच्छे भक्त लगते हो। तो नानक साहब जी अपने लागी अब जैसा भी, क्योंकि हिंदू धर्म में जन्म था श्री नानक साहब जी का, और ब्रजलाल पांडे से वो गीता पढ़ा करते थे। इन पांड्या ने जिसा ज्ञान था वो सब में भर रखा था। श्री कृष्ण जी सर्वेश्वर है, सर्वशक्तिमान है। तो ऐसे नानक साहब जी ने कहा, सारी कुछ बताई। फिर परमात्मा ने पूछा फिर भगवान कैसा है? नानक जी बोले वो तो निराकार है। अब परमेश्वर बोले भले आदमी तो श्री विष्णु जी को भगवान बताओ और फिर भगवान को निराकार भी कह रहे, हर इसकी मूर्ति रखी आपने। अब नानक जी जवाब तो था ही नहीं, क्योंकि ज्ञान था नहीं हमारे को। तो फिर और ऐसी इधर उधर की बातें काफी होती रही। तो नानक जी ने कहा कि तू मुझे गुरु बना तब मैं सही भेद दूंगा तुझे। परमात्मा बोले जी गुरु बना लूंगा मैं तो आपने, मुझे तो ज्ञान चाहिए, आप मेरे गुरु, मैं आपका चेला, बताओ। फिर उनकी काफ़ी वार्ता हुई तो परमात्मा ने काफ़ी समझाया। उस दिन तो और भी बहुत सी मंडली इकट्ठी होगी वहाँ, तो उस समय तो नानक जी ने माना नहीं, क्योंकि ये पुराना ज्ञान जल्दी सी हटता नहीं। तो कबीर साहब जी चले गए प्रणाम करके, अच्छा जी जैसे आपकी आज्ञा हो, क्योंकि कोई उत्तर नहीं था परमात्मा के वचनों का। लेकिन ज्ञान वो जो परमात्मा बात कहते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश की ये शक्ति है, गीता का ज्ञान कृष्ण ने नहीं बोला, कृष्ण जी काल नहीं थे। और वो गीता जी में कह रहा 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि उस परमेश्वर की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। वो कौन भगवान है? वो तो गीता ज्ञान दाता से दूसरा है। और आप नानक जी कृष्ण भगवान मान रहे हो, विष्णु मान रहे हो, और इसको सर्वशक्तिमान अजरो अमर कहते हो, ये अविनाशी कहते हो। ये गीता ज्ञान दाता 4 अध्याय के 5वें श्लोक में स्वयं कहता मैं तो नाशवान हूं, मेरी जन्म मृत्यु होती है। अब ये पॉइंट नानक जी के हृदय में जख्म कर गए। अब बात तो सारी सच्ची पर मान्य कति नहीं। तो परमात्मा हाथ जोड़ के चले गए, अच्छा जी हम चलते हैं। तब उन बैठे हुए वहां के व्यक्तियों ने पूछा कि हे नानक जी ये कौन व्यक्ति था जो आपको गुरुजी कह रहा था? नानक जी ने कहा ये कमीन जात का था, छोटी जात का जुलाहा दानक, बनारस से आया था, अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा था, मैंने इसके छक्के छुड़ा दिए। अब उन लोगों ने सोचा बिल्कुल ठीक है, नानक जी को तो वो बहुत अच्छे भक्त मानते थे। लेकिन नानक जी का हृदय जख्मी हो गया। अगवाई ये तो बात तो सारी सच्ची कहता, और मन ने अपने अभिमान वश मानना नहीं, क्योंकि पुण्यात्मा बाद में विचार करती हैं। उसी दिन से अर्ज करने लगे थे, हे प्रभु वो महात्मा एक बार फिर आवे, वो महापुरुष एक बार फिर आ जाए, मैं कति वाद विवाद नहीं करूं, मैं सारी बात पूछूं। क्योंकि जिसने भगवान से ये वो तो सब कुछ त्याग देगा, जाति मजहब धर्म कुछ नहीं देखता, वो केवल परमात्मा देखता है, उसके पिछले पुण्य अधिक होते हैं। उनकी ऐसी जब तड़प होली 6-7 महीने के बाद परमेश्वर फिर प्रकट हुए, जैसे धर्मदास के पास गए थे तो खूब रुआ लिया, ऐसी दशा नानक जी की होगी थी। तब फिर उसी समय जब स्नान करने वो गए थे बेई नदी पर, सुबह सुबह वो दूर से आते दिखाई दिए परमात्मा उसी वेशभूषा में। नानक जी ने भी उन्हीं की तरफ जाकर और जैसे राम रमी करी। अब नानक जी कहने लगा भाई बैठ जा, कबीर जी कुछ बात करना चाहता हूँ। वार्ता हुई, ऐसे ऐसे है, फिर सृष्टि रचना सुनाई परमात्मा ने। तो नानक साहब कहने लगे भाई बात सुनो जी, मैं आपको जब मानो जब आँखें देख लूँ। अब ये तो
विश्वास मेरा बनता रही। और परमात्मा चाहे नहीं थे कि ऐसी पुण्यात्मा मेरे साक्षी बने। तो नानक जी ने कहा कि मैं इस दरिया में गोता लगाऊंगा और तू मुझे ढूंढ देना, मैं तुझे भाई भगवान मान लूंगा। परमात्मा बोले लगाते हैं। अब जब दोबारा नानक जी से मिलने गए परमात्मा, तो उस दिन केवल नानक जी को दिखाई दे रहे थे और किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे। अब नानक जी अकेले बैठे बोलते सुने थे, तो दूसरे भगत जो स्नान कर रहे थे व्यक्ति, गांव वाले नगरी वाले, वो कहने लगे रहे यू भगत जी आप किससे बातें कर रहा है। दूसरे कहने लगे भाई यू भगत आदमी है, पता नहीं भगवान से बात कर रहा हो। उसके पास निकट कोई नहीं गया फिर उस दिन, क्योंकि दूसरा तो कोई बोलता दिखा ही नहीं था। तो केवल नानक जी को परमात्मा दृष्टिगोचर हो रहे थे। और परमात्मा ने जब कहा कि ठीक है आप लगाओ इसमें छलांग, अब नानक जी ने जो ही छलांग लगाई उनको अंतर ध्यान करके और बाहर ले आए वापस। जैसे जल इधर जा रहा है तो इस साइड में 3 किलोमीटर दूर जाकर वहां बाहर निकाल लिए दरिया से, और कहा अब सुन, ढूंढ लिया तेरे को। कहाँ ढूंढ लिया कति। परमात्मा बोले इतने बड़े संसार में मैं तुझे ढूंढने आया था और वो मैंने ढूंढ लिया तुझे। दरिया से नहीं, इस संसार रूपी सागर से ढूंढ लिया। अब नो बोले भी मैं आँखें देखूं जब मानूं। तो परमात्मा परमेश्वर कबीर जी नानक जी को यानी उनकी आत्मा को शरीर वहीं छोड़ दिया, सचखंड ले गए, वहाँ सब कुछ दिखाया। वहाँ यानी जो जिंदा महात्मा के रूप में यहाँ से गए थे, जब सतलोक में पहुंचे नानक जी, तो एक दूसरे रूप में वही परमेश्वर एक बहुत विशाल एक गुम्बद बना हुआ सफेद, उस गुम्बद के बीच में एक बहुत बड़ा सुंदर सिंहासन लगा है भगवान का। सफेद सिंहासन है, सफेद ही आसन है, सफेद ही कलर है मालिक का, और बहुत तेज शरीर का, बहुत तेज है। तो वहां परमेश्वर कबीर रूप में जो नीचे जिंदा महात्मा के रूप में गए थे, नानक जी साथ थे सतलोक में। जब उस गुम्बद में प्रवेश किया तो नानक जी ने सोचा रब तो ए है जड़ा तकत पे विराजमान है, सिंहासन पर बैठा है, और ये जिंदा महात्मा या कबीर तो यहाँ का कोई सेवक होगा, इनका कोई देवता है, गुण है। तो उसी समय परमेश्वर कबीर जी जो नीचे से गए थे जिस वेशभूषा में, अपने ही दूसरे स्वरूप पर डबल रोल में ऐसे चंवर करने लगे। चंवर एक सफेद सा होता है गाय के पूंछड़ जैसा, वो करने लगे, यानी आदर से सत्कार करने के लिए। अब नानक जी ने ये विचार किया, इतने में सोचा ही था कि ये कबीर तो नौकर है, भगवान ये है। इतने में क्या हुआ कि जो सिंहासन पर विराजमान थे भगवान, वो खड़े हुए, तेजोमय शरीर वाले, जिसके एक रोमकूप में करोड़ों सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा मिला दे, उससे भी अधिक प्रकाश, यानी इतना तेजोमय शरीर है प्रभु का, मनुष्य दृश्य है। तो वो खड़े हुए और उस सिंहासन पर कबीर जी विराजमान हो गए, जो नीचे से गए थे वो वेशभूषा वाले। और वो दूसरा स्वरूप जो परमात्मा का स्वरूप नजर आता था, वो सेवा करने लगा उस जिंदा महात्मा की, दानक की, कबीर की जी की। अब नानक जी ने सोचा भाई बड़ा करिश्मा, ये क्या चक्कर हो गया, नौकर के ऊपर भगवान खुद सेवा कर रहा है, इसकी सत्कार कर रहा है। इतना सोच ही रहे थे कि वो तेजोमय शरीर वाला परमात्मा अंतर ध्यान होकर और कबीर परमेश्वर जो जिंदा महात्मा की वेशभूषा में तकत यानी सिंहासन पर बैठे थे, उस समय समा गए और चंवर अपने आप ऑटोमेटिक घूम रहा है। तब परमेश्वर ने कहा कि प्यारी आत्मा, तू सतयुग में राजा अम्बरीश थी और मैं तुझे इस नाम से मिला था, सत सुकृत नाम थे। आवे याद है? कहाँ जी आवे, पर आपने मानी कती नहीं मेरी। कहते हैं जो जन हमारी शरण है, ताका हूँ मैं दास, गेल गेल लाग्या फेरू हूँ जब तक धरती आकाश। अब एक बार उस अम्बरीश रूप में जब नानक जी थे, उस समय कुछ दिन, क्योंकि धार्मिक व्यक्तियों का स्वभाव होता है, कोई भी संत साधु आ जाए उसके विचार भी सुनता है, जो वह कहता आज्ञा का पालन भी कर लेता है। तो कुछ दिन मालिक ने जो प्रथम उपदेश दिया था उसका नाम जप्या था इसने, और गुरु बना था। इतने ये ऋषि आगे नकली, क्योंकि वो क्या जाने, वो तो पाखंडी है, वो तो
वामदेव नाम रखा था भगवान ने। कहते तो नाम वामदेव है वो झूठा है, कपटी है, वो क्या जाने। तो राजा अम्बरीश को उन ऋषियों ने भ्रमित कर दिया और मालिक का नाम छुड़वा दिया था। लेकिन परमात्मा तो नहीं छोड़ता ना अपने बच्चे को। फिर बताया कि जब तू त्रेता युग में जनक रूप में था, उसमें मैं तुझे करुणा में नाम से मिला था और आपने मेरी बात को कति नकार दिया था। हाँ जी, कति वो, क्योंकि उस समय तो सारी रील दिखा रखी थी। भगवान ने मान गए, कहा मेरे से गलती होगी। और काल ने तुझे कैसे ठगा, रास्ते में 12 करोड़ जो आत्माएं चिल्ला रही थी वहां तेरे पुण्य खत्म करवा दिए और एब तू नानक रह गया अकेला। अब आपके पास क्या बचा है? पुण्य स्वर्ग में खो दिए, अब राजा भी ना रहा, खुद नौकर लगे आप। इस काल ने मेरी आत्माओं के साथ ऐसे धोखा कर रखा है। अब वहां तो नानक जी समझ गए सारी बात, वे सच्ची बात है ये तो कति। फिर कहा कि मैं वर्तमान में बनारस में, काशी में एक दुल्हे की भूमिका कर रहा हूँ, दानक का काम करूँ हूँ और वहाँ आ जाना, तेरे को सतनाम दूंगा और सतनाम से मोक्ष होगा। सतनाम 2 अक्षर का होता है। और वहां से फिर कहा कि वहां मैंने स्वामी रामानंद जी को गुरु धारण कर रखा है, क्योंकि कबीर जी के नाम से लोग कम जाने थे वहां की जनता और स्वामी रामानंद जी को ज्यादा जानते थे। रामानंद जी को भी परमेश्वर ने ऐसे ही सतलोक दिखाया था। तब रामानंद जी एक बहुत बड़े विद्वान ऋषि थे, बहुत गुण चेले बना रखे थे। जब उनको पता चला कि सचमुच मैं गलत कर रहा हूँ और परमात्मा का मार्ग मेरे पास नहीं है, मैं ऋषि रामानंद जी ने अपना सब साधनाएं त्याग दी और शिष्यों को कह दिया था कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, आज के बाद मेरे पास कोई मार्ग नहीं था। और परमेश्वर कबीर जी को उन्होंने गुरु मान लिया था अंदर से। लेकिन औपचारिकता से कबीर जी ने कहा कि नहीं, आप मेरे गुरु बने रहो। ये तो आने वाले समय में काल के दूतों का दाव लग जाएगा कि कबीर साहब ने कौन सा गुरु बनाया था, वो भी तो नुगरे थे। तो परमात्मा ने इस काल के जाल को पूरी तरह से फिनिश करना था, नष्ट करना था कि इसका दाव फिर न लग जाए। कहने का भाव ये है कि वहां से परमात्मा ने उनकी आत्मा वापस छोड़ दी। इस प्रोसीजर में 3 दिन और रात बीत गए। तीसरे दिन उसी समय सुबह सुबह नानक जी के शरीर में वो आत्मा प्रवेश कर दी और नानक जी वापस आ गए। और वहां के व्यक्तियों ने, उसकी बहन ने, बहनोई ने, सबने मान लिया था कि वो तो डूब कर मर गए दरिया में नानक जी। क्योंकि नानक जी के जो जीजा जी थे, जो बहनोई थे, वो जयराम जी नाम था उनका और सुल्तानपुर के नवाब से उनकी अच्छी उठ बैठ थी, मित्रता थी। तो नवाब ने भी जाल लगवा कर बहुत दूर तक ढूंढ लिया था। वह ढूंढे डाउन स्ट्रीम में और नानक जी का शरीर रखा अप स्ट्रीम में, जंगल में रख दिया कहीं एकांत स्थान पे, सुरक्षित रखे। उठ के फिर वो आए सुबह सुबह, सारे शहर में शोर मच गया, नानक जी जीवित हो गया, जीवित आ गया, जिंदा आ गया। उसी दिन से नौकरी त्याग करके कहाँ पहुंच गए? बनारस में ये खोज करने के लिए कि परमात्मा सचमुच है कि नहीं। वहां जाकर देखा एक झोपड़ी में जुलाहे का काम करते हुए परमेश्वर को। तब नानक साहब की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वहां देख कर कहने लगा, फाई सूरत मलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करता, राख्या में पानी भर लिया। बहुत गदगद आत्मा होगी। आसपास के लोग इकट्ठे हो गए, कहने लगे, अरे ये भगवान है, ये परमात्मा है, ये काशी के लोगों, ये भगवान आए। अब वो वहाँ के लोग व्यक्ति कहने लगे, ये पंजाब का आदमी आके यहाँ ये पागल हो गया है, इस आदमी ने भगवान बताओ है, रोजी रोटी तो इसके टाइम पर मिलती भी कोई ना, टूक भी ना मिलते इसको। अब परमात्मा बोले, भाई प्यारी आत्मा, लाल की परख जोड़ी कर सका है, ये जोड़ी को ना, इनकी बातों में मत आई। बोला जी तो बातें खत्म होगी, इनकी बातों में क्या हूँ, जो आँखें देख रहा, आंखों देख रखा आपको। अब ये वाणी परमात्मा के विषय में एफिडेविट गुरु ग्रंथ साहिब के प्रश्न नंबर 24 पे लिखा हुआ है और एक पन्ना नंबर 721 पे लिखा है, एक अर्ज गुप्तम पेश दो तो दर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार।
हक्का कबीर यानी सत्य कबीर, तो ही सर्वसृष्टि रचनहार है, करतार है। कौन करतार? शब्द स्वरूपी राम, यानी तू ही सर्वशक्तिमान अविनाशी परमात्मा है। और तुझसे मेरी एक अर्ज है, मैं आपका दास हूं। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार परमेश्वर की प्राप्ति होना आसान है। ये हृदय में समा जाना कि कबीर भगवान है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है कुछ दिनों, लेकिन अब सब स्पष्ट हो जाएगा। और परमात्मा को हम परमात्मा जानेंगे, उनके बताए विधान से हम भक्ति करेंगे, हमारा मोक्ष हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव।